हेलो HVAC टीम, आई होप आप लोग ठीक ठाक हो गए, बढ़िया होंगे भाई। चलिए आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि चिलर को, सेंट्रल प्लांट वाटर कूल्ड चिलर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें कंडेंसर पंप ऑन करना चाहिए या सेकेंडरी या प्राइमरी पंप। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए, वाल कौन से खोलने चाहिए, इनलेट या आउटलेट जो भी है। उसके बाद चिलर चलाना है, क्या करना है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने की फुल ट्राई करता हूँ भाई। ओके चलिए देखिए, सबसे पहले हमने कूलिंग टावर अभी चेक कर लिया। मान के चलिए मैंने चेक कर लिया कूलिंग टावर ओके, सारे जो वाल हमें खोलने थे वो हमने खोल दिए वाल। जो चिलर चलाना है हमें उसका इनलेट आउटलेट वाल खोल दिया मैंने। कूलिंग टावर का जो कूलिंग टावर हमें ऑन करना है वो उसके इनलेट आउटलेट वाल हमने खोल दिया। पानी का टैंक लेवल चेक कर लिया, कूलिंग टावर का ओके है, ठीक है। एयर पर्ज हो गई। सबसे पहले हमेशा ध्यान देना, कभी भी चिलर ऑन करते टाइम एयर पर्ज कर लेना, यानी जो कूलिंग टावर में एयर आ जाती है, एयर आने के बाद हमारी लाइन में एयर आ गई तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिलर ट्रिप हो जाता है। तो एयर को रिलीज कर दीजिए, वहाँ से एयर निकाल दीजिए, फिर आ जाइए अपने यहाँ सिस्टम पे। तो हम यहाँ सिस्टम पे चलिए, ये जो सिस्टम है, तो अगर आप चाहें तो राइजर पैनल से, ये आप देख रहे हैं ये राइजर पैनल है, राइजर पैनल से आप ऑन कर सके। लेकिन यहाँ का सिस्टम ऑटो पे है, तो ऑटो मतलब हम यहाँ से सिस्टम पे ऑन कर सकते हैं। तो सेम अगर हम यहाँ से कमांड देंगे तो वहाँ ऑन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने की खोलना है, जो सबसे पहले हमारी मोटराइज वॉल है, ये हमारी वॉल है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारी कमांड है। कमांड कौन सा वॉल खोलना है, जो चिलर हमें ऑन करना है उसके सामने वाला वॉल खोल देना हमें। फिर उसके बाद पंप वगैरह जो भी हमें ऑन करनी है। देखिए हमें सबसे पहले प्राइमरी ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वाटर सर्कुलेशन रहे एचयू तक हो के आए और एवोपरेटर यानी हमारे चिलर पे ज़्यादा लोड ना पड़े एक बार में, इसलिए हमें सबसे पहले ये वाल खोल देनी है। ये वाल हमने, चलिए ये कमांड दे दी, इसको मैंने ओपन कर दिया वाल को, ये ओपन कर दिया। सबसे पहले मैंने वाल खोल दिया, ये वाल मोटराइज वाल है। और फिर उसके बाद हमने प्राइमरी पंप को डायरेक्ट कमांड दे दी यहाँ से, ठीक है। ये कमांड दे दी, इसको भी मैंने ऑन करके वापस सेंड कर दिया। देख लीजिए अभी यहाँ पे हमारी प्राइमरी पंप ऑन हो जाएगी। यहाँ पे ऑन की कमांड आ गई। अभी इसमें से ये हमारी VHD मोटर है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, जो इसको जैसा प्रेशर मिलेगा वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसा इसको फ्लो मिलेगा, एक चलेगी, दो चलेगी। अगर प्रेशर नहीं मिल पाएगा तो यार दो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चलिए हमने प्राइमरी का वाल खोल दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है देख लीजिए, यहाँ पे एक मोटर ऑन हो गई, एक पंप हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अपने इसका आउटलेट वाल भी खोल देते हैं, ठीक है। हमें अब 5 नंबर कूलिंग मान के चलिए, हमें इसको ऑफ करना है। 1 नंबर ये चिलर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मान के चलिए। अब हमें 5 नंबर ऑन करना है, तो हमने क्या करना है, फिर से 5 नंबर को दे दी कमांड, इसको ओपन कर दिया। यहाँ से ये ओपन हो गई, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला भी ओपन हो जाएगा। रेड कलर का सिंबल अभी वापस जो है ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो हमें क्या करनी है, ये देख लीजिए, ये अभी जो ओपन हो गई। ये जो मोटराइज वाल एज अ सोलिनाइड वाल की तरह ये काम करती हैं। अब चलिए ये हमारी जो है प्राइमरी पंप ऑन हो गई। अब हम चलते हैं जो कूलिंग टावर हमें ऑन करना है। मान के चलिए हमें 3rd नंबर कूलिंग टावर ऑन करना है। हमारे पास 5 कूलिंग टावर हैं, हमें केवल अभी के लिए ये जो है 3 नंबर कूलिंग टावर ऑन करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका वाल खोलना है, जो यहाँ से मोटराइज वाल है, इसको हमने कमांड दे दी और यहाँ से इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद डायरेक्ट सेंड कर देना, ये सिस्टम से डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। ये वाल खुल गया हमारा। अब इसके जो है, ये तो हमारा कूलिंग टावर का था। अब हमारे कंडेंसर लाइन के नीचे से, जो हमारी कंडेंसर लाइन में एक मोटराइज वाल लगा रहता है, इसको हमने यहाँ से कमांड दे दी, ये हमें ऑन कर दिया। ये देख लीजिए ये ऑन हो गया, ठीक है। ये ऑन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंडेंसर का, ये कूलिंग टावर का है, ये ऑन हो गया वाल। और ये हमारे कंडेंसर लाइन का आउटलेट वाल है, ठीक है। ये ऑन हो गया, देख लीजिए ये ऑन हो गया। यहाँ पे भी ये भी ऑन होने वाला है, जस्ट मोमेंट में ऑन हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, वॉल खुल गई। ये हमारे कंडेंसर पंप है, 1 2 3 4 5 पंप है। इसमें से हम एक को कमांड दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ से वाटर सर्कुलेशन हो गया, वॉल खुल गया। अब हमने क्या किया, यहाँ वापस से पंप को कमांड दे दी, देख लीजिए ये इसको मैंने एक को कमांड दे दी, ये ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, सारे फैन को चला देना है। जो कूलिंग टावर ऑन किए हैं उसके फैन को सबसे पहले तो हम ऑन कर दे रहे हैं। हमारे एक कूलिंग टावर में 3 फैन लगे हुए हैं, तो ये मैंने पहले को ऑन किया, ये लीजिए दूसरा भी ऑन हो गया, और ये लीजिए हम तीसरा भी ऑन कर दिए हैं। 3 फैन है कूलिंग टावर में, 3 फैन। उसकी एक कूलिंग टावर की कैपेसिटी हमारे 818 TR है, तो इसलिए वो जो हैवी कैपेसिटी का है, तो उसमें देखिए 3 फैन, ये तीनों के सिंबल आपको दिख रहे हैं, तीनों फैन हमारे ऑन हो गए। ये वॉल खुल गया, ये वहाँ से जो है ये हमारा पानी जो है टैंक से आ रहा है इस लाइन से, और ये हमारे जो है पंप के थ्रू जा रहा है। पंप ने इसको सक किया, कंडेंसर पंप ये यहाँ पे आया और यहाँ पे डायरेक्ट चलाया। ये हमारा चिलर है, यहाँ से इनलेट हुआ, ये हमारा चिलर से फिर से वापस जा रहा है हमारे कंडेंसर उसमें जो है कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा जो है चिलर के लिए है, ये चिलर से इनलेट ये एचयू से आ रही लाइन, और ये वापस एचयू को जा रही, जो हमारा प्राइमरी पंप। यहाँ पे केवल प्राइमरी पंप को ही यूज किया गया है, सेकेंडरी पंप नहीं यूज किया गया। दोनों का काम ये अकेला ही करता है, प्राइमरी पंप। तो चलिए यहाँ का सिस्टम देख लीजिए, ये प्राइमरी पंप आपका ऑन हो गया। अगर सेकेंडरी पंप यहाँ पे हम यूज करते हैं तो सेकेंडरी पंप अलग होता है, लेकिन हमने सेकेंडरी की जगह अपने प्राइमरी पंप को ही 50 हॉर्स पावर में एक ही पंप को हमने यूज कर दिया। जो काम वो करेगा, अब यही काम वो उसके भी डबल कर देगा। वाल खुल गए। अब हमें क्या करना है, हमारा कंडेंसर भी ऑन हो गया, हमारे कूलिंग टावर भी ऑन हो गए, कूलिंग टावर में पानी था, सब कुछ ऑन। अब हमें क्या करना है, इस चिलर को कमांड देनी है। तो चलिए मैं आपको कमांड तक लेके चलता हूँ। ये उसके सारे राइजर पैनल हैं, सारे ब्रेकर हैं, और ये उसके पंप थे। ये कंडेंसर पंप जो हमने अभी भी कमांड दी है 1 नंबर को, तो ये अभी रनिंग पे है। ये कंडेंसर पंप जो है ना, ये अभी रनिंग पे है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये प्राइमरी पंप जो ये 5 नंबर ये ऑन हो गई है, ये चल रही है। चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं जी चिलर स्टार्ट कैसे करना है। चिलर सब कुछ तो स्टार्ट हो गया, अब हमारी लास्ट है चिलर। ये हमने 5 नंबर चिलर जहाँ पे हमने वॉल खोल के रखे हैं, उसका वॉल मैंने जो मोटराइज वॉल है इसका, और यहाँ पे जो चिल लाइन का मोटराइज वाल है उसका, वो सारे ओपन हो गए। ये हमारा ये हो गया चिलर। तो चलिए हम इसके आ चुके हैं माइक्रो प्रेशर पे। हमेशा स्टार्ट करने से पहले ये चेक कर लेना कि यहाँ पे फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लीजिए, ये हमारा चिलर की ये जो फ्लो है, ये फ्लो आ रही शो हो गई है। ये कंडेंसर की फ्लो है, ये भी शो हो चुकी है कि हाँ हमारा पानी इसके अंदर से आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसको यहाँ पे देख लीजिए, अभी क्या जा रहा है 70.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 71.3, तो अभी ऑफ पोजीशन पे है सेम। और ये हमारे कंडेंसर का इनलेट और आउटलेट का टेम्परेचर, लिविंग यानी जा रहा है, एंटरिंग यानी आ रहा है। अभी हम जैसे इसको ऑन करेंगे वैसे ही ये टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट कर देगा। देख लीजिए, सेट पॉइंट चेक करना है कितने पे हमने सेट पॉइंट किया है। तो हमने सेट पॉइंट जो रहता है 44.6 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस में सेट करेंगे तो ये 7.0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। इन फ़ारेनहाइट में 44.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। बैक आ जाइए। अब हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ये क्लिक किया, यहाँ पे यस आएगा, हमने यहाँ पे यस कर देना है। ये बटन दबाना है, यस हो गया। अभी देख लीजिए सिस्टम प्रील्यूब क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सिस्टम प्रील्यूब 44 सेकेंड, ये 43 सेकेंड ये दिखा रहा है सिस्टम प्रील्यूब हो रहा है। यानी जो ऑयल है हमारा, ऑयल के अंदर जो कंप्रेसर में ऑयल पड़ता है इसके अंदर, ये इसका टैंक है। ये टैंक जो भी मोमेंट पार्ट्स होते हैं उसमें ये ऑयल जाने लगा। अभी देख लीजिए आवाज़ करने लगा ये। तो जो इम्पैलर हो या जो भी इसके अंदर मोमेंट पार्ट होती हैं, इसके अंदर थ्रेडेड टाइप बेरिंग होती हैं, तो सारे मोमेंट पार्ट्स में ये ऑयल जो है ल्यूब होके यानी गर्म होके उन मोमेंट पार्ट्स में घूमने लगता है, ताकि उसमें ना तो ये वाइब्रेट करे और ना ही ज़्यादा घिसे। बहुत सी एडवांटेज रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको फिर से किसी दिन आपको शो करवा देंगे, ऑयल का काम क्या होता है, ऑयल लुब्रिकेशन होता गया है, ठीक है। ये देख लीजिए 2 सेकेंड 1 सेकेंड, अभी ये देखिए वो ख़त्म। अभी लिविंग चिल लिक्विड कंट्रोल, यहाँ देख लीजिए ये फुल लोड एम्पियर इसका ये बढ़ने लगा,
तो ये लोड पे जाने लगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। 21%, 8%, ये 100% तक अभी जाएगा, क्योंकि ये इसको अभी 44 पॉइंट लिविंग टेम्परेचर को इसको 44.6 तक लाना है, तो ये भी 100% तक जाएगा लोड पे। देख लीजिए ये स्टार्ट हो गया आपका चिलर, फुल लोड देखते रहिए। इसका एम्पियर चेक करना है आपको मोटर में जाइए, 131, 131, 137, 143, ये एम्पियर इसका शो हो रहा है। 171, 194, 200, ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे है अभी। और पीआरवी पोजीशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये पीआरवी होता है। पीआरवी क्या मतलब, जो एक्सपेंशन इसको कमांड दे रहा है कि भाई तो खुल जा अभी, भाई अभी इसको खुलना है मतलब क्या है, फुल लोड पे है। जब तक ये 44.6 पे नहीं आएगा ये 100% तक ओपन रहेगा। जब तक इसको सेट पॉइंट मिल जाएगा ये अचीव कर लेगा। जैसे हमारी छोटी स्प्लिट एसी में होता है कि थर्मोस्टेट का काम करता है ये पीआरवी, प्री रोटेशन वैन। 280 एम्पियर तक ये आ गया, ठीक है। 282 अभी ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अभी बैक चलते हैं हम, यहाँ देख लीजिए ये कंडेंसर का प्रेशर है। कंडेंसर प्रेशर 111 PSI जी, 7 डिग्री इसका। अभी जैसे स्टार्ट हुआ है ये अप्रोच धीरे धीरे डाउन हो रहा है। सैचुरेशन टेम्परेचर, इंटरिंग कंडेंसर जो हमारे कंडेंसर में है, कूलिंग टावर से पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 84.3, और जो जा रहा है वो जा रहा है 87.6। ये होता है, ये ड्रॉप लेग रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर है। जो ये ड्रॉप करता है यानी वेपर से जो कंडेंसर में लिक्विड बन रहा है उसकी ड्रॉपिंग जा रही है, और ये सब कूलिंग है। सब कूलिंग यानी कितने % वो कितने टेम्परेचर पे वो सब कूल्ड हो रहा है, यानी वो लिक्विड बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें, चलिए होम पे आ जाइए। ये एवापोरेटर है, एवापोरेटर का प्रेशर देख लीजिए 49.5, 50 पहुँच चुका है PSI जी। 1 डिग्री 1.8, 0.6 ये जा रहा है तुम्हारा अप्रोच। लिविंग चिल वाटर 54, एंटरिंग चिल लिक्विड टेम्परेचर 71। अभी ये 54 से 44 तक आएगा ये, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसका जो है सैचुरेशन होने लगी। ये हमारा एवापोरेटर की लोगो है, ये हमारी कंडेंसर है, ये हमारा कंडेंसर, ये हमारा एवापोरेटर, ये इसकी ये ट्यूबें हैं, ठीक है। देख लीजिए ये कंडेंसर की डेटा है, एंटरिंग लिविंग कितना आ रहा है। ये हमारी चिल लाइन लिक्विड की ये जो डेटा है, देख लीजिए लोड कितना पहुंच चुका है अभी 73। अभी ये जा ही रहा है 75 पहुंच चुका है, 75, 78, 80, 82। तो ये अभी 100% पे आपका जो पहुंच रहा है। तो ये आपका चिलर ऑन हो चुका है, ठीक है। ये चिलर आपका ऑन हो चुका है। ये उसका स्टार्ट पैनल है। यहाँ पे आप प्रेशर चेक कर सकते हैं, 80 kg के अराउंड जा रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग हाइट पे है तो अभी 80 kg के अराउंड जाएगा। ये इसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑन हो चुका है, ठीक है। ये इसकी जो है लुब्रिकेशन मोटर है, बाद में ये टैंक है उसका, ये आपको बात बताते हैं, ठीक है। तो चिलर को मैंने कैसे ऑन किया ये शायद आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर कुछ रहे तो आप बता दीजिए, ठीक है। अभी देख लीजिए 98% पे आ चुका है लोड पे। अभी ये फुल लोड पे जाएगा, 99 पहुंच चुका है, ठीक है। 98, 99, 99 पे पहुंच रहा है, ठीक है। अभी ये देख लीजिए लिविंग 56 आ चुका है, ठीक है। लिविंग 68, ये हमारी कंडेंसर का ये स्पेक रहेगा, ओके, ठीक है। थैंक यू। अगर कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप वो चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई।